देखो मेरिट पे अभी फर्स्ट टाइम शुरू हो गया, जो साइफर केस है वो शुरू हुआ है और शेयर का केस जब शुरू हो जाता है तो पहले चार्ज पढ़ा जाता है, उसके बाद एविडेंस होगा, अब तो चलेगा। लेकिन हमारी अपनी कोर कमेटी की मीटिंग है, उसके सिलसिले में जाना है। अदरवाइज़ प्रोसीडिंग इस वक्त चल रही है, 3:30 बजे हैं, पर प्रोसीडिंग चल रही है। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला प्रोसीडिंग कंक्लूड होगी और जब कोर्ट इसको देखेगा तो कोर्ट को बिल्कुल रोज़ रोशन की तरह आया होगा कि इसमें सारी वायलेशन हुई है। तो ड्यू प्रोसेस की वायलेशन है, मेरिट की तो अलग बात है, लेकिन इवन ड्यू प्रोसेस की वायलेशन है जिसमें आप क्रास की इजाज़त नहीं देते, ये हक़ दिफा आप नहीं देते, आप जल्दी से दूसरे वकीलों को एंगेज करके खुद जज कह रहा है जी मैंने इन्हीं वकीलों से आपको जरा कराने की इजाज़त देनी है और अपनी वकीलों से 2-4 स्टेटमेंट करा करके आप केस क्लोज करो। ये तो बिल्कुल जस्टिस का मजाक बना हुआ था। सर 2 दिन हंगामा चलता रहा, क्या मसला है, कहाँ पे कम्युनिकेशन गैप है? क्या सुन्नी इत्तेहाद में शामिल होने का फैसला गलत था या वापस आने का, अब क्या चक्कर है? नहीं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में फैसला शामिल होना बिल्कुल सही था, संजीदा बेहतरीन फैसला था, उस वक्त की मुनासिबत से था, हमने सब कुछ देखा हुआ था, हमने इसका प्रोसेस पूरा तरीक़ेकार अडॉप्ट किया हुआ था। हमने अपने पार्टी के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती के जो प्रायोरिटी लिस्ट है वो और वोमेन की ये हम जमा करा चुके थे, हम उसके लिए जा रहे थे। इलेक्शन कमीशन चूँकि हमें इजाज़त ही नहीं दे रहा था, इलेक्शन कमीशन ने हमारे वोमेन को रोका, उनको स्क्रूटनी नहीं करवाई, उनके लिए शेड्यूल चेंज किया, फिर नज़रियाती का उन्होंने कंप्लीट कर लिया। आखिरी दिन जो था वो 13 जनवरी है, उस दिन हमसे उन्होंने बल्ला छीन लिया, हम उसके बगैर रह गए। जब इलेक्शन हुआ हम वापस आए। आप सारे पॉलिटिकल पार्टी देखें, तकरीबन 17 पॉलिटिकल पार्टी मेड इट टू द पार्लियामेंट। वो पॉलिटिकल पार्टी वो तकरीबन 16-17 पार्टीज़ थी जिनके पास निशानात उन्होंने सबमिट कर दिए थे और उनके पास जो लिस्टें हैं वो इलेक्शन कमीशन में जमा करा चुकी थी वो पॉलिटिकल पार्टीज़। उनमें से हमारे लिए जो वाइबल पार्टी थी जिसको हम ज्वाइन कर सकते थे वो यही पार्टी थी जिनमें से कर दिया था, क्योंकि जमात इस्लामी भी जा चुकी थी, वो भी प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके थे। आफ्ताब शेरपाव पार्टी भी नहीं कर सकी थी, वो दूसरे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के साथ भी हम नहीं जा सकते थे। यही पार्टी थी और ये हमारा पहला था। हमने सुप्रीम कोर्ट को पहले दिन कहा था कि ये हमें खदशा हो सकता है, हमसे रिज़र्व सीटों का होगा। रिज़र्व सीटों के लिए एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है आर्टिकल 51, जो कैटेगोरिकली यही कहता है कि पॉलिटिकल पार्टी को उसकी जीती हुई सीटों से ज़्यादा सीटें नहीं मिलेगी। दैट्स पीरियड। बाकी रख ले, सुप्रीम कोर्ट फैसला करे कि बाकी मानदा सीटें फिर किसको मिलेगी। शेर अफजल मरवत साहब जो है वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ जो है वो गुज़िश्ता दौर हुकूमत में वहाँ बहुत ज़्यादा करप्शन हुई KPK में, और जबकि तहरीक इंसाफ का नारा है कि करप्शन के ख़िलाफ़ हम खड़े हुए हैं और निज़ाम के जो है वो। देखिए ये उसका ज़ाती ओपिनियन है, बिल्कुल ज़ाती ओपिनियन। अगर उसको उसका कोई इल्म है तो वो अपना ओपिनियन रख सकता है, कोई बात कर सकता है। मेरे इल्म में कोई ऐसी बात नहीं। और PTI ने जो लास्ट हुकूमत की थी सबसे बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई थी और बहुत अच्छी हुकूमत चल सर अच्छी बात हो तो सब सुनते हैं, लेकिन धमकी आमेज लहजा हो तो इसका मतलब है उसमें खराबी है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह ने कहा कि मैं वो बातें बता सकता हूँ कि मुंह दिखाने के लायक PTI के रहनुमा नहीं रहेंगे। तो क्या खराबी है कि वो कौन सी खराबी हैं? कोई खराबी नहीं थी, इस तरह नहीं। उन्होंने जो कोई अल्फाज का वो पता नहीं किस तरह के उसका इशारा है, लेकिन हमारा फैसला भी सही था और उनका भी फैसला सही था। हमारा इत्तेहाद है और इंशाअल्लाह ताला ऐसा ही रहेगा। हामिद रजा साहब हमारे साथ बहुत पहले से। हामिद रजा साहब आज से नहीं, इमरान खान साहब सालों से उनके साथ हैं और मजबूत खड़े हैं। परवेज खटक भी सालों से थे ना, धोखा देने वाले तो बहुत सारे थे सालों से। कभी कभी इस तरह का कोई काली भीड़ निकल आती है। अच्छा, लेकिन इवन ड्यू प्रोसेस की वायलेशन है जिसमें आप क्रास की इजाज़त नहीं देते, ये हक़ दिफा आप नहीं देते, आप जल्दी से दूसरे वकीलों को एंगेज करके खुद जज कह रहा है जी मैंने इन्हीं वकीलों से आपको जरा कराने की इजाज़त देनी है और अपनी वकीलों से 2-4 स्टेटमेंट करा करके आप केस क्लोज करो। ये तो बिल्कुल जस्टिस का मजाक बना हुआ था। सर 2 दिन हंगामा चलता रहा, क्या मसला है, कहाँ पे कम्युनिकेशन गैप है? क्या सुन्नी इत्तेहाद में शामिल होने का फैसला गलत था या वापस आने का, अब क्या चक्कर है? नहीं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में फैसला शामिल होना बिल्कुल सही था, संजीदा बेहतरीन फैसला था, उस वक्त की मुनासिबत से था, हमने सब कुछ देखा हुआ था, हमने इसका प्रोसेस पूरा तरीक़ेकार अडॉप्ट किया हुआ था। हमने अपने पार्टी के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती के जो प्रायोरिटी लिस्ट है वो और वोमेन की ये हम जमा करा चुके थे, हम उसके लिए जा रहे थे। इलेक्शन कमीशन चूँकि हमें इजाज़त ही नहीं दे रहा था, इलेक्शन कमीशन ने हमारे वोमेन को रोका, उनको स्क्रूटनी नहीं करवाई, उनके लिए शेड्यूल चेंज किया, फिर नज़रियाती का उन्होंने कंप्लीट कर लिया। आखिरी दिन जो था वो 13 जनवरी है, उस दिन हमसे उन्होंने बल्ला छीन लिया, हम उसके बगैर रह गए। जब इलेक्शन हुआ हम वापस आए। आप सारे पॉलिटिकल पार्टी देखें, तकरीबन 17 पॉलिटिकल पार्टी मेड इट टू द पार्लियामेंट। वो पॉलिटिकल पार्टी वो तकरीबन 16-17 पार्टीज थी जिनके पास निशानात उन्होंने सबमिट कर दिए थे और उनके पास
जो लिस्टें हैं वो इलेक्शन कमीशन में जमा करा चुकी थी वो पॉलिटिकल पार्टीज, उनमें से हमारे लिए जो वायबल पार्टी थी जिसको हम ज्वाइन कर सकते थे वो यही पार्टी थी जिनमें से कर दिया था, क्योंकि जमात इस्लामी भी जा चुकी थी, वो भी प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके थे, आफ्ताब शेरपाव पार्टी भी नहीं कर सकी थी, वो दूसरे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के साथ भी हम नहीं जा सकते थे, यही पार्टी थी और ये हमारा पहला था। हमने सुप्रीम कोर्ट को पहले दिन कहा था कि ये हमें खदशा हो सकता है, हमसे रिजर्व सीटों का होगा। रिजर्व सीटों के लिए एक चीज सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है आर्टिकल 51 जो कैटेगोरिकली यही कहता है कि पॉलिटिकल पार्टी को उसकी जीती हुई सीटों से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। दैट्स पीरियड। बाकी रख ले, सुप्रीम कोर्ट फैसला करे कि बाकी मानदा सीटें फिर किसको मिलेगी। शेर अफजल मरवत साहब जो है वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ जो है वो गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में वहाँ बहुत ज़्यादा करप्शन हुई KPK में, और जबकि तहरीक इंसाफ का नारा है कि करप्शन के खिलाफ हम खड़े हुए हैं और निज़ाम के जो है वो। देखिए ये उसका ज़ाती ओपिनियन है, बिल्कुल ज़ाती ओपिनियन। अगर उसको उसका कोई इल्म है तो वो अपना ओपिनियन रख सकता है, कोई बात कर सकता है। मेरे इल्म में कोई ऐसी बात नहीं, और PTI ने जो लास्ट हुकूमत की थी सबसे बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई थी और बहुत अच्छी हुकूमत चल रही थी। सर अच्छी बात हो तो सब सुनते हैं, लेकिन धमकी आमेज लहजा